महाराज दशरथ आज कैकेयी के कक्ष में विराजमान है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि आज वह दशरथ जिसके स्वर्ग में पहुंचने पर इंद्र भी अपने आसन का आधा भाग उन्हें प्रदान किया करते थे सम्मान के रूप में, और सुरपति बसई बाह बल जाके, जिसकी भुजाओं में देवराज इंद्र की संपूर्ण शक्ति विद्यमान होती थी। आज वो महाराज दशरथ कैकेयी के कक्ष में गोस्वामी जी ने लिखा कि सहमी पड़ेऊ लख सिंघनी मनोह वृद्ध गजराज। ऐसे एक वृद्ध हाथी सिंघनी को देख लिया हो और बेचारा वृद्धावस्था में भाग नहीं सकता, ना तो प्रतिरोध कर सकता है। ऐसे में वो सहम करके मानो धरती पर गिर पड़ा हो। समय बलि बहुत बली होता है, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। आज आप देखेंगे एक बड़ी सुंदर एक भजन है आज हमारे पास में, जिसे प्रायः हमारे अध्यक्ष जी भी एक बार बड़े ही सुंदर आवाज में उन्होंने गाई थी, और कहीं आज मुझे वो मिली, तो हमने कहा कि चलिए देखते हैं। अवनीप अकनी राम पगुधारे, अवनीप अकनी राम पगुधारे। अवनीप का मतलब है महाराज दशरथ, अकनी का मतलब सुना। महाराज दशरथ ने जब सुना कि कैकेयी के आदेशानुसार सुमंत के द्वारा हमारे पुत्र राम को बुलाया गया है, गोस्वामी जी ने लिखा अवनीप अकनी राम पगुधारे, अवनपि अकनी राम पगुधारे, अवनीप अकनी राम पगुधारे। धरि धीरज नयन उघारे, धरि धीरज नयन उघारे, अवनीप अकनी राम पगुधारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। महाराज दशरथ को सुमंत ने समय देख करके सिर को पकड़ करके उठाते हैं, और बड़े मुश्किल से महाराज दशरथ अपने नेत्रों को खोलकर ये देख रहे हैं, और यह देखना उनके लिए अंतिम दर्शन था राघव का। चरण परत नृप राम निहारे। महाराज दशरथ ने देखा कि उनके पुत्र राम चरण पढ़ रहे हैं, चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। चरण परत नृप
राम निहारे। चरण परत नृप राम निहारे। चरण परत नृप राम निहारे। और इस समय के पश्चात पिता और पुत्र का जो संबंध है वो तार तार हो रहा होता है। महाराज दशरथ बुद्धि के द्वारा सोच तो सब ले रहे हैं, लेकिन इंद्रियां उनका साथ नहीं दे रही हैं, देख नहीं पा रहे हैं, नेत्रों को खोल नहीं पा रहे हैं। परंतु ऐसा एहसास है कि यदि समय थोड़ा टल जाए तो राम शायद रुक जाएंगे, शायद वनगमन न हो। लेकिन होनी तो हो करके रहती है। भगवान राम जाने को तैयार है। महाराज दशरथ एक ही बात कहते हैं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। कैसी घड़ी ये आज जीवन में आई, कैसी घड़ी ये आज जीवन में आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, भी मैंने जी भर के देखा नहीं। माता कौशल्या के आँखों के तारे, नृप दशरथ के राज दुलारे, नृप दशरथ के राज दुलारे। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। अब ये अयोध्या को, ऐसी अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। अंत में कहते हैं, जाओ प्रभु अब समय हो गया है। क्योंकि महाराज दशरथ एक आदर्श राजा हैं, और जब उन्होंने कह ही दिया है कि जाओ कैकेयी, हमारे प्राण भले चले जाएंगे लेकिन मैं अपनी बातों से मुकरने वाला नहीं। उन्हें पता है कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा राम के बिना, फिर भी कह रहे हैं या विलंब तो हो ही रहा है, हमें जमाना मुझे कभी दोष न लगाए, इसलिए कह रहे हैं, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ
ओ प्रभु समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का भरोसा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की